मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, अगर इसके रिटर्न्स की बात करूं तो माइनस में 21% के नेगेटिव रिटर्न देकर पिछले 6 महीने में ये एक नया कीर्तिमान बना चुका है। इसी की कैटेगरी के अंदर अगर मैं दूसरे फंड्स की बात करूं तो उनके अंदर भी गिरावट आई है, क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट आई है, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं गिर रहे हैं जितने ज्यादा ये गिर रहे हैं। और जितने भी इसके इन्वेस्टर्स हैं, तकरीबन 35,000 करोड़ का इसका एयूएम है, और इसके अंदर हजारों लाखों इन्वेस्टर्स हैं जिनकी एसआईपी चल रही है। और उन सबकी एक ही समस्या है कि इस फंड का एक्चुअल में करे क्या। इनका इनके साथ में ही रिव्यू करने वाला हूँ, कंपैरिजन करने वाला हूँ दोस्तों। आपको ये वीडियो देखने के बाद पता लगेगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अलावा भी ऐसे कुछ फंड्स हैं जो कि काफी इससे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी की कैटेगरी के हैं, लेकिन उनके जो रिटर्न्स हैं, सारी चीजें हैं, वो काफी बेहतर है। तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, एक नया रास्ता आपको ओपन मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछते थे, उनके आंसर भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है एंड तक देखिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो एक हफ्ते पहले मैं इसका रिव्यू किया था, जिसके अंदर मैंने जब इसका पोर्टफोलियो पूरा चेक किया था तो पता लगा था इसके पोर्टफोलियो के अंदर मोतीलाल ओसवाल ने मेजर अपडेट्स करे हैं, जिसका इंपैक्ट देखने को मिल भी रहा है। लेकिन हुआ ये कि मार्केट के अंदर उस समय फिर गिरावट आ गई, ईरान और इसराइल के युद्ध के चलते, जिसकी वजह से जो अपडेशन हुई थी उसका इंपैक्ट किसी भी इन्वेस्टर को देखने को नहीं मिला। अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो आपके सामने ये देखिए, ये पूरा का पूरा चार्ट है। एक महीने में माइनस में 6.21% का नेगेटिव गया है, 6 महीने में माइनस में 21.08% का नेगेटिव गया है, 3 महीने में माइनस में 17.77% नेगेटिव है, और एक महीने में तकरीबन 11% के आसपास ये नेगेटिव गया है। तो नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहा है, कहीं से भी पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है। और अगर इसके मैं बेंचमार्क की बात करूं तो देखो, बेंचमार्क एक साल के अंदर पॉजिटिव है करीबन 13.25%, और ये माइनस में 6.21% नेगेटिव चल रहा है। तो वो जो पोर्टफोलियो अपडेट हुआ था उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट देखने को तब मिलेगा जब ये फंड लॉन्ग रन में चलेगा, मार्केट पॉजिटिव चलेगी। लेकिन लोग ना इस फंड को देख देख के इतने पक चुके हैं कि वो इसको देखना ही नहीं चाहते हैं। अब इसी श्रेणी के अंदर जो दूसरे फंड्स हैं जो कि आज काफी अच्छा बेहतर कर रहे हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। तो देखिए, मिड कैप कैटेगरी के अंदर एक फंड आता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, जिसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप फंड। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो देखिए, 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। मोतीलाल ओसवाल पहले 5 स्टार पे था, लेकिन अब 3 स्टार पे आ चुका है। ये फंड 5 स्टार पे अभी भी बरकरार है। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में 15% से ऊपर के रिटर्न्स है, और यहाँ पर मोतीलाल के माइनस में 6% है। इसके अलावा 6 महीने में सिर्फ 4.35% नेगेटिव है, 3 महीने में 0.8% माइनस में है, और एक महीने में 0.8% माइनस में है। ये सब चीजें चल रही है। गिरावट के अंदर ये फंड काफी पीछे है। अच्छा, गिरावट हुई क्यों है? गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि 25,800 से या 25,000 से ऊपर थी मार्केट, आप सोचिए, और वहां से टूट टूट के मार्केट अब आ गई है 23,150 पॉइंट पे, बल्कि मार्केट 26,000 प्लस पे भी थी 2 महीने पहले। तो जब इतनी बड़ी गिरावट आएगी तो भाई फंड तो गिरेगी गिरेगी। आगे चलते हैं। एक और फंड है, उसके बारे में भी देखिए। आपको पहले नाम बता देता हूँ। उस फंड का नाम है एडलवाइस मिड कैप फंड। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसके रिटर्न्स। देखिए, ये फंड भी 5 स्टार रैंकिंग के साथ आता है, और इसके अगर एक साल के आप रिटर्न देखेंगे तो देखिए 15.63% के इसके भी पॉजिटिव रिटर्न है। आप देखिए, बेंचमार्क 12.88% के रिटर्न दे रहा है, और ये 15.63% के फंड दे रहा है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस एक अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है। इनकी स्कीम्स कम आती हैं, लेकिन जो भी है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, करती आ रही है, और अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इनका स्मॉल कैप फंड देखिए आप, उसका जो प्रदर्शन है वो भी काफी बेहतरीन है। अब आप पूछेंगे कि भाई मोतीलाल ओसवाल के अंदर एक तरफ इतनी ज्यादा गिरावट चल रही है, और वहीं एडलवाइस, एचडीएफसी ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके अंदर गिरावट जो है वो ना के बराबर है पिछले एक साल के अंदर। ऐसा क्यों है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। एक तो मोतीलाल ओसवाल वाले अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं करते, पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स है ज्यादा अपडेट नहीं करते, कम स्टॉक्स रखते हैं, और इनके जो स्टॉक्स है ना सिलेक्टेड है, उन्हीं को रखते हैं, चेंज नहीं करते जल्दी। वो तो इनके ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर बना है पब्लिक का, इन्वेस्टर्स का, तब जाकर इन्होंने पोर्टफोलियो अपडेट करा है,
नहीं तो मुझे लग रहा था ये करते ही नहीं। अगर ये चीजें जो ये अब कर रहे हैं, आज से 6 महीने पहले कर देते ना, तो इन्वेस्टर्स को इनसे बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहती। अब अगर मैं एचडीएफसी मिड कैप फंड की बात करूं, तो देखो आपके ना इसका पोर्टफोलियो दिखाता हूं, आपको आइडिया लगेगा। 94.24% इन्होंने इक्विटी के अंदर पैसा डाला है और 6.25% इन्होंने कैश डाला है। और अगर एडलवाइस का देखेंगे आप, इसका पोर्टफोलियो की बात करूं, तो देखिए इसका 97% इक्विटी के अंदर है और 3.5% से ज्यादा इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। देखिए आप, मतलब फंड मैनेजर इतना होशियार है कि वो कोशिश कर रहा है कि आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाकर वहां से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाए और फंड पॉजिटिव चले। ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, आप एचडीएफसी को देखिए, इसके अंदर मिड कैप है 69% और इसके अंदर आप देखिए मिड कैप है 74.75%। और मोतीलाल ओसवाल के अगर आप पोर्टफोलियो में देखेंगे तो आप यहां देखिए, इनके पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ 25 स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 78 स्टॉक्स डाले हुए हैं और यहां देखो आप, इन्होंने 87 स्टॉक डाले हुए हैं। तो ये सब चीजें, ये चीज काम जो मोतीलाल ओसवाल ने अब करना स्टार्ट किया है। अब एक चीज और आप देखो, एचडीएफसी ने सबसे बड़ा सेक्टर है इनका फाइनेंशियल सेक्टर। यहां पर इनका एडलवाइस का सबसे बड़ा सेक्टर है कौन सा? फाइनेंशियल सेक्टर। 29%, 30% के आसपास दोनों की हिस्सेदारी है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल के अगर आप देखेंगे, इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर 30% अभी एक हफ्ते पहले करा है। उससे पहले इनका सबसे बड़ा सेक्टर था 34-35%। आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इन्होंने डाली हुई थी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा गिरावट चल रही है, जिसका खामियाजा आपको भुगतने को कौन भुगत रहा है? इन्वेस्टर भुगत रहा है। जो भाई भी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से और स्पेशली इनकी मिड कैप जो फंड है उससे परेशान है, तो देखिए आपके पास मार्केट के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आप देखेंगे एचडीएफसी, एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी के समय में ये भी गिरावट के दौर में चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जितना भी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है उसके अंदर गिरावट चल रही है। और अगर वही गिरावट में के दौर से चल रहा है, तो देखिए फंड तो गिरावट में आएगा, लेकिन फंड की असली जो हैसियत है वो तब पता चलती है जब जो निफ्टी मिड कैप 150 है वो पॉजिटिव चल रहा है और एक्टिव मैनेज फंड और ज्यादा पॉजिटिव चलता है, तो आप समझ लीजिए कि फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, देखिए अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपको पता है तो फिर बता, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। चार्जेस है 999 रुपये। आप अपना जो पोर्टफोलियो है नया बनवा सकते हैं, रिव्यू करवा सकते हैं, रीबैलेंस करवा सकते हैं। सारी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। तो दोस्तों थोड़ा सा ही ना छोटा सा आपके लिए कंपेरिजन वीडियो लेके आया था, कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।